औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ जवादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आइए नाज़रीन, चंद एक अहम खबरें हैं जिन पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली और अहम खबर ये है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS भी कहा जाता है, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की है वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर। तो शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद जो उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम भेजा है और फ़ोन किया, उसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसका शुक्रिया भी अदा किया है। इससे अगली और अहम खबर नाजरीन यह है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं, उन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशत गर्दी के मुकदमे में आमर मसूद मुगल साहब की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर ने तस्दीक की है कि आमर मुगल और उनके वकला 6 फरवरी को दरख्वास्त जमानत पर अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ की तस्दीक की। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अबूरी जमानत में तोसी करते हुए 13 फरवरी की तारीख दी। वकला के मुताबिक उन्हें बाद में मालूम हुआ कि उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकला ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया। अदालत ने कहा कि गैर मामूली नौयत का केस होने पर आमर मुगल की जमानत मंजूर कर रहे हैं। आमर मुगल की जमानत के केस में जज के कंडक्ट से मुतल्लक ऑब्जर्वेशन देने से फिलहाल गुरेज कर रहे हैं। इससे अगली और अहम खबर नाज़रीन यह है कि स्पेशल जज सेंट्रल हमायूं दिलावर, उन्होंने असद अली तूर के खिलाफ इदारों के खिलाफ मुहिम से मुतल्लक केस की समाअत की। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA इश्तियाक हुसैन ने कहा कि असद अली तूर की जमानत मंजूर करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। बाद में अदालत ने असद अली तूर की जमानत 5000 के मुचलकों के इवज़ मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। और दूसरी जानब FIA के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें अदालत आलिया ने असद अली तूर को जारी नोटिस को खिलाफ कानून करार दिया। और अदालत ने फैसले में कहा कि नोटिस खिलाफ कानून जारी हुए। फिर FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद मुतलका फॉर्म से रजू किया जा सकता है। आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं, इसलिए असद अली तूर को रिहा करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। उसमें मजीद कहा गया कि सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया गया है, इसलिए दरखास्त ऑब्जर्वेशन के साथ हम निपटा रहे हैं। इससे अगली और अहम खबर नाजरीन यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी काबीना के अंदर चेंज कर लिया है, या यूं कह लें कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है, अगर आप कहना चाहते हैं तो। हुआ दरअसल ये है कि अवैस लगारी साहब, जो कि वज़ीर रेलवे मुकर्रर किए गए थे, उनसे वजारत रेलवे का कलमदान ले लिया गया है और पावर डिवीजन का कलमदान अवैस लगारी साहब को दे दिया गया है। और मुसद्दिक मलिक साहब, जिनके पास पावर डिवीजन का कलमदान था, इजाफी कलमदान था उनके पास, ठीक है, तो उनसे वो इजाफी कलमदान ले लिया गया है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर पेट्रोलियम रहेंगे। और पहले मुसद्दिक मलिक साहब को ये दोनों वजारतें दी गई थी, एक वजारत पेट्रोलियम की और दूसरी उनके पास पावर डिवीजन की उनको दी गई थी वजारत। लेकिन पावर डिवीजन का अब कलमदान लेके अवैस लगारी साहब के हाथ में दे दिया गया है। इससे अगली और अहम खबर नाजरीन ये है कि महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी, जिसे एंटी करप्शन भी कहा जाता है, तो उन्होंने रावलपिंडी की अदालत में साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बड़े भाई नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी को एक कदमे में वो मतलूब थे और उन्होंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी ले रखी थी। नजफ हमीद के खिलाफ केस की समाअत हुई, वो ताखीर के साथ अदालत पहुंचे तो अदालत ने उनकी अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तो महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी का अमला नजफ हमीद को हिरासत में लेकर चकवाल रवाना हो गया। उन्हें कल जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।
से अगली और अहम खबर नाजरीन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान पर वजीराबाद में फायरिंग के मरकजी मुलजम नवीद बशीर की दरखास्त जमानत पर समाअत की, और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने वजीराबाद हमले में बेगुनाह मुलव्वस किया है। पीटीआई ने इमरान खान की रैली पर खुद फायरिंग करवाई और इल्ज़ाम मुलजम पर डाल दिया। पुलिस के पास मुलजम नवीद के खिलाफ एक भी बराह रास्त सबूत मौजूद नहीं है और तमाम शरीक मुलजमान की जमानतें हो चुकी हैं और 1.5 साल से मुलजम के खिलाफ ना तफ्तीश मुकम्मल हुई और ना ही चालान ट्रायल कोर्ट में जमा हुआ, लिहाजा अदालत जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को 2 हफ्ते के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। तो ये वही मुलज़म हैं जिन पर इल्ज़ाम था कि ये वो नवीद साहब हैं जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने वज़ीराबाद में जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ था वो इन्होंने किया है, और वीडियो में ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि इनके हाथ में पिस्तौल था और ये उस रैली में मौजूद थे। इससे अगली और अहम खबर नाज़रीन ये है कि पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसा आम करने की दरख्वास्त जो है वो दे दी है, और पीटीआई ने इस दरख्वास्त में 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब को जलसा आम करने की इजाज़त मांगी है, या उन्होंने कहा है कि हमें 30 मार्च को जलसा आम करने की इजाज़त दी जाए। और ये पीटीआई की ये जो दरख्वास्त है ये रीजन सदर इस्लामाबाद आमर मसूद मुगल साहब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी है। तो इस दरख्वास्त में पीटीआई ने कहा है कि जी हमें जलसे के लिए डी चौक या 9 पार्क F9 पार्क या परेड ग्राउंड की जगह हमें अलाट की जाए जलसा करने के लिए। तो अब देखें हैं ये डेवलपमेंट क्या है, इसमें इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। तो आज तक की यही खबरें थी नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।